उसामा लाशारी आईएसआई का एक ऐसा जांबाज ऑफिसर था कि जिसने बलूचिस्तान में पड़ोसी मुल्क भारत की खुफिया एजेंसी रा के एजेंट कुलभूषण यादव जैसे कई भारतीय जासूसों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। पाकिस्तान के इस काबिले फखर सपूत के बारे में आज हम आपको पहली बार ऐसी मालूमात बताने जा रहे हैं कि जो आज तक सामने नहीं आई हैं, और यकीन जानिए कि ये बातें जानकर आपको उसामा के साथ साथ उसके खानदान पर भी फख्र होगा। तो शुरू करते हैं आईएसआई के एक ऐसे एजेंट की कहानी कि जो कभी भी ना ही हार मानता था और ना ही किसी मिशन को अधूरा छोड़ता था। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आईएसआई का ये एजेंट अपने बचपन से ही मजलूम और हक के साथ खड़ा होने वाला इंसान था। उसामा हमेशा खामोश और गहरी नजर रखने वाला बच्चा था। ये बच्चा एक दिन अपनी महवियत में दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ बैठा था कि देखा 5वीं क्लास के एक तालिब इल्म को मैट्रिक के सीनियर तलबा ने घेर रखा है और उसकी पिटाई कर रहे हैं। कोई उस कमसिन मासूम की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा तो उसामा किसी उकाब की तरह अपने से बड़े बच्चों पर झपट पड़ा और ललकारा के छोड़ दो इसको। सीनियर्स ने उसे देखा और जवाबन कहका लगाया, लेकिन ये कह के उनके गलों में ही दबकर रह गए क्योंकि उसने चश्मे जदन में ही सीनियर्स की दुर्गत बना डाली और अपने क्लास फेलो को बचा लाया। हर कोई हैरान था कि बज़ाहिर खामोश रहने वाला ये मिलनसार सा 5वीं क्लास का बच्चा इस कदर गजबनाक भी हो सकता है कि जो दूसरों की लड़ाई में खुद कूदकर अपनी जान भी खतरे में डाल दे। घर वापस जाने से पहले ही वालिदा तक उसकी आज के कारनामे की तफसील पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर उसी की मां ने पूछा कि उसामा ये तुम क्या करते फिर रहे हो, तुमने अपने से बड़े लड़कों के साथ लड़ाई क्यों की? उसामा ने जवाब दिया कि मामा वो एक कमजोर बच्चे को मार रहे थे। तो मां ने जवाब दिया तुम कौन सा जेम्स बॉन्ड हो? उसकी रगों में बलोचों के लाशारी कबीले का गरम और गैरतमंद खून था। उस पर यह कि वो ऐसे बाप की औलाद था जिस पर पाक फौज भी फख्र करती थी। इस खून में खानदानी गैरत और खिदमत के साथ साथ शुजात और अस्करियत भी कूट कूट कर भरी थी। वो बस एक ही ख्वाब देखता था कि वो कब बड़ा हो और फौज में चला जाए, लेकिन फौज में अफसर भर्ती होने का इसका ख्वाब उस वक्त टूट गया जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अप्लाई करने से पहले उसने सख्त तरीन मेहनत की थी। कंटोनमेंट में रहते हुए वो अमली तौर पर फौजियों की खूबियों को देखकर अपना चुका था, लेकिन कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर वो फौज में भर्ती ना हो सका और उसको ये गम खाए जा रहा था। फौज उसका जुनून था और शहादत उसकी तमन। 1998 में जब पीटीवी पर फौज की ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली नशर हो रही थी तो वो बड़े शौक और इन्हमाक से इसको देखता था। इस ड्रामा की वो किस्त जिसमें कैप्टन गुलशेर को गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है तो उसामा का चेहरा उसे देखकर तिमतिमा उठता। क्या हुस्ने इत्तफाक के अल्फा ब्रावो चार्ली का कैप्टन गुलशेर जिस किस्त में शहीद हुआ वो भी जुलाई अगस्त के दिन थे, और 18 साल बाद जब उसामा लाशारी रुतबा शहादत पर फाइज हुआ तो उस दिन जुलाई 2016 की 23 तारीख थी। उसकी दुआ रब्बुल करीम ने उसी दिन कबूल कर ली थी। बचपन से वो फौज के इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो जीते जी फौज की हुर्मत और अपने मुल्क की हिफाजत में लगा रहा। उसने अपनी नींदें वतन पर कुर्बान कर दी थी और रोजो शब वो यही सोचता और कहता कि बलूचिस्तान को इसी सूरत दुश्मनों से बचाया जा सकता है जब हम जागते रहें। उसको सोने से ज्यादा जागते रहने से मोहब्बत थी और ये दीवानगी उसको फौज ने दी। खास तौर पर जब वो फौज में कमीशन ऑफिसर के लिए मुंतखब ना हो सका तो एमबीए करने के बाद उसने आईएसआई को ज्वाइन करके अपने ख्वाबों को ताबीर दी और फिर वो आईएसआई में असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्ट हो गया। वो आम नौजवानों और अफसरों से बहुत मुख्तलिफ था। उसे महज गोलियां नहीं चलानी थी बल्कि दिमाग भी लड़ाना था। इसमें जहानत और फुर्ती के साथ साथ ऐसी जुर्रत थी कि उसके दोस्त उसको जेम्स बॉन्ड भी बोल देते। बलूचिस्तान में जब भारतीय जासूसों ने अपने पांव जमाने शुरू किए तो उसामा लाशारी का फर्ज पहले से भी बढ़ गया। उसे इंतहाई अहम असाइनमेंट दी गई और उसने बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन करवाते हुए भारतीय फौज के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में अहम तरीन किरदार अदा करने के बाद उसका आईएसआई के काबिल तरीन अफसरों में शुमार होने लगा और उसने बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन करवाए। भारतीय फौज के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में अहम तरीन किरदार अदा करने के बाद उसका आईएसआई के काबिल तरीन अफसरों में शुमार होने लगा। और फिर जब कुलभूषण यादव ने मुंह खोला और उसे इंटेलिजेंस टिप्स मिली तो एक रोज उसने एक अहम हाई प्रोफाइल टारगेट की रैकी शुरू कर दी। उसे खबर मिल चुकी थी कि इस टारगेट ने बलूचिस्तान को अपनी हाईवे बना रखा है और इस पर सबूतों के साथ हाथ डालना काफी दुश्वार है। दुश्मनों ने कई तरह से खुद को कैमोफ्लेज किया हुआ था, लेकिन उसामा लाशारी
लाशारी उस तक पहुंच गया था। टारगेट ने जब वहां से भागना चाहा तो उसामा लाशारी भी गाड़ी लेकर उसके पीछे लपका और हेडक्वार्टर को मैसेज कर दिया कि वो कुलभूषण जाधव के एक और बड़े मोहरे को गिरफ्तार करने वाला है। लेकिन दुश्मन उसामा की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला और उसने गाड़ी को इस तेजी से सड़कों पर भगाना शुरू कर दिया कि उसामा ने भी अपनी गाड़ी को पर लगा दिए। टायर सड़कों पर चिरचिराते हुए शोले उगलने लगे। उसामा लाशारी की निगाहें उस वक्त स्टीयरिंग पर थीं। वो गाड़ी में अकेला ही था। उसकी निगाहें सड़क से ज्यादा दुश्मन की गाड़ी पर मरकूज थीं। साथ साथ वो रिपोर्ट भी दिए जा रहा था। लेकिन शोमई किस्मत से अचानक क्या हुआ कि उसकी गाड़ी हवा में उछली। ये इस कदर जोरदार झटका था कि उसामा लाशारी ड्राइविंग से उछलकर सड़क पर आ गिरा और उसका सर जोर से पत्थर पर लगा। फरिश्ते अजल ने फौरन अपने शहीद को बाजुओं में उठा लिया। सड़क पर उसकी गाड़ी कलाबाजियां खाती दूर तक चली गई और वो खुद अल्लाह के हजूर पेश हो गया। उसका मिशन फिर भी पूरा हो गया था क्योंकि ISI ने अपने इस शहीद की दी मालूमात पर गैर मुल्की जासूसों को गिरफ्तार कर लिया था। उसामा लाशारी के भाई हंजला लाशारी जो कि एक बैंक ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि हमारे भाई को अपनी मंजिल मिल गई थी। उसका निकाह हो चुका था लेकिन शादी 3 माह बाद होने वाली थी, इसलिए कि वो इंतहाई अहम मिशन पर लगा हुआ था। वो अपने ऑपरेशन को छोड़कर शादी के लिए फुर्सत की छुट्टी नहीं मांग सकता था। भाई की शहादत की खबर सुनकर हम सब पर कयामत जरूर गुजरी, लेकिन मेरे वालिद के आली अज़म हौसले ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सब्र और हिम्मत से इस गम को बर्दाश्त करने का सबक दिया और कहा, क्या तुम नहीं जानते जब कोई फौज में जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो शहीद होने जा रहा है। बस तुम सब जान लो कि हम सबको मालूम था कि उसामा जिंदा रहा तो गाजी के तौर पर जाना जाएगा, अगर जान से गया तो शहीद होगा। मेरे बेटे ने अपने मुल्क कौम की खातिर वो कुर्बानी दी है जिसका मैं खुद तलबगार था। हंजला लाशारी अपने भाई के बहुत करीब थे। उनके भाई में जानिसारी और एसार का जज्बा बहुत ज्यादा था। उसामा लाशारी का ताल्लुक मस्तोंग बलोचिस्तान से था। वो 9 अक्टूबर 1987 को पैदा हुआ। उसके वालिद फौज में थे जिसकी वजह से उनकी तालीम और तरबियत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई। ISI में असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होने के बाद इनको बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया, लेकिन शहादत से पहले इनको मस्तूंग के इलाके में अहम फर्ज सौंपा गया था। उसामा लाशारी की शहादत के बाद मस्तूंग को मुल्क दुश्मन अनासिर ने खास तौर पर अपना हदफ बनाए रखा। उसामा लाशारी ने जो जख्म मुल्क दुश्मनों को लगाए थे शायद वो उसका बदला चुका रहे हों, लेकिन उसामा लाशारी ने दुश्मनाने वतन के गिर्द जो सुर्ख दायरा लगाकर इनकी निशानदेही कर दी थी। पाक फौज उनकी सरकोबी में मुसलसल सरगर्दा है। बलोचिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का नाम तो पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है, लेकिन शायद ही लोग जानते होंगे कि इसको गिरफ्तार कराने में ISI के एक असिस्टेंट डायरेक्टर उसामा लाशारी का अहम तरीन किरदार था, जिसने अपना मिशन पूरा करने के लिए कुलभूषण जाधव से हासिल की जाने वाली मालूमात के बाद दूसरे दुश्मन अनासिर और जासूसों का पीछा शुरू कर दिया था और एक ऐसे ही वाकये में वो शहीद हो गए। उसामा लाशारी पाकिस्तान के उन काबिल फखर सपूतों का सालार है जो अपने वतन की सरजमीन की हिफाजत में खुशी से जान कुर्बान कर देते हैं। एक ऐसा सरफरोश कि जिसका निकाह हो चुका था और शादी से 3 माह पहले वो जामे शहादत पीकर अमर हो गया। उसकी जिंदगी और अज़म हर पाकिस्तानी नौजवान के लिए दर्जे दर्स रखता है। अल्लाह तबारक व तआला उसामा लाशारी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सबको उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे ताकि हम भी अपने वतन अजीज के लिए कुर्बानी दे सकें। अगर आप भी उसामा लाशारी को पाकिस्तानी कौम का हीरो मानते हैं और भारतीयों को दिखाना और बताना चाहते हैं कि हमारे हीरोज किस तरह तुम्हारे एजेंट्स को छठी का दूध याद करवाते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें और आपका और हमारा मोहब्बत और प्यार का रिश्ता इसी तरह कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का हामी और नासिर हो।